एक आध्यात्मिक गुरु, एक राजनीतिक सत्ता और पुनर्जन्म की वो परंपरा जिसे अब चीन अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। लेकिन अब तिब्बत ने साफ कह दिया है, अगर किसी का पुनर्जन्म खोजना है तो जाओ माओ का खोजो, दलाई लामा का नहीं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चीन और तिब्बती निर्वासित सरकार के बीच फिर टकराव सामने आया है। निर्वासित सरकार के प्रमुख पेन्पा सेरिंग ने साफ शब्दों में कहा कि चीन को पहले बौद्ध धर्म की परंपरा समझनी चाहिए, न कि उसमें दखल देना चाहिए। उन्होंने कहा, अगर चीन वाकई पुनर्जन्म की प्रक्रिया में विश्वास करता है तो सबसे पहले माओ का पुनर्जन्म खोजे। दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुना नहीं जाता, खोजा जाता है। यह प्रक्रिया सपनों, दिव्य संकेतों, शव की मुद्रा और दाह संस्कार के धुएं की दिशा तक से जुड़ी हो सकती है। भिक्षु पूरे हिमालयी क्षेत्र में उस बच्चे को खोजते हैं जो पिछले दलाई लामा का पुनर्जन्म हो सकता है। ऐसे बच्चे की पहचान उसकी प्रतिक्रियाओं, उसकी पसंदीदा वस्तुएं चुनने और पुराने जीवन की यादों के आधार पर होती है। चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा गोल्डन प्रक्रिया से तय हो। ये एक प्रणाली है जो 1973 में चिंग राजवंश ने बनाई थी और जो तिब्बती परंपरा से बिल्कुल अलग है। पेन्पा सेरिंग ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि चीन की यह प्रक्रिया हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है। 8 दलाई लामा इससे पहले बिना इस प्रक्रिया के चुने जा चुके हैं। For the Chinese government to decide whether a government that does not believe in any religion wants to interfere in the religious freedom of the Tibetan people, not just occupy our country but also force a lot of things on us, including religious freedom, to choose our own spiritual leader. So that's very unfortunate, and Chinese government always keeps saying something. What you are saying is they're saying that we broke from tradition. What tradition is the Chinese government talking about? The golden urn? This was introduced only in 1793, late 18th centuries. There have been 8 Dalai Lamas before that. Are those Dalai Lamas not Dalai Lamas because there was no golden urn? And the golden urn was hardly used in the 9th and the 11th Dalai Lama. Even those cases was done much after the candidate was already selected through traditional means. कई चीनी अधिकारी यह तर्क देते हैं कि अगला दलाई लामा चीन में ही पैदा होना चाहिए, लेकिन इतिहास उन्हें झूठा साबित करता है। तीसरे दलाई लामा मंगोलिया में पैदा हुए थे और छठे दलाई लामा भारत के अरुणाचल प्रदेश के त्वांग में। पुनर्जन्म किसी सीमा या राष्ट्रीयता से नहीं बंधा होता। तिब्बत की आत्मा आज भी जिंदा है। दलाई लामा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक परंपरा है, एक विचार है। और अब सवाल ये है कि क्या चीन उस विचार को कैद कर पाएगा या फिर दुनिया उसके इस अधिनायकी फैसले के खिलाफ खड़ी होगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।